हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो आज की जो वीडियो होने वाली है ऑल अबाउट बीबीए, बीएमएस, बीबीई पे होने वाली है। यानी जिन बच्चों को दिल्ली यूनिवर्सिटी से ये 3 कोर्सेज करना है उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करना चाहता हूँ कि आप जो है वीडियो को एंड तक नहीं देखते, प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखा कीजिए क्योंकि वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। ठीक है, अब जिन बच्चों को ये 3 कोर्सेज करना है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडी बीएमएस, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एनालिसिस और बैचलर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, तो ये 3 कोर्सेज जिन बच्चों को करना है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, उनके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। देखो भाई, ये तो प्रोग्राम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। मैं क्लास 12 की बताता हूँ भाई। क्लास 12 आपका पास होना चाहिए। ठीक है, 50% मार्क्स आपके क्लास 12 में होने चाहिए और आपकी क्लास 12 में मैथ सब्जेक्ट होना चाहिए। अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से 3 कोर्सेज करना चाहते हो तो मैथ सब्जेक्ट आपका क्लास 12 में होना चाहिए। जो नॉन मैथ वाले बच्चे हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए, बट बहुत सारी ऐसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से प्राइवेट कॉलेजेस हैं जो आपको बीबीए, बीएमएस, बीबी कोर्स ऑफर करते हैं विदाउट मैथ। ठीक है, उनके ऊपर मैं वीडियो लेके आने वाला हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, है ना। अब बात कर लेते हैं भाई, अगर आपको बीबीए एफआईए करना है, ठीक है, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एनालिसिस में करना है, तो यहां पर देखो कि भाई जो प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी है, यानी कि सीयूटी में आपको ये 3 सब्जेक्ट का एग्जाम देना होगा। अगर आपने सीयूटी में इन तीनों सब्जेक्ट का एग्जाम दे रखा है तो आप एलिजिबल हो। क्या सब्जेक्ट है कि एक लैंग्वेज का एग्जाम देना है, कोई सा भी एक लैंग्वेज, हिंदी, इंग्लिश, जो भी आपको देना वो आप दे देना। उसके बाद मैथमेटिक्स यहाँ पे कंपलसरी सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स का एग्जाम आपको देना पड़ेगा सीयूटी में, और जनरल टेस्ट का भी एग्जाम आपको यहाँ पे दे देना पड़ेगा। ठीक है, समझ गए। तो ये 3 सब्जेक्ट आपके सीयूटी में होने चाहिए। अब बात कर लेते हैं कौन कौन से कॉलेजेस ये वाला कोर्स आपको ऑफर कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, आपको सिर्फ 2 ही कॉलेजेस मिल रहे हैं जो ये वाला कोर्स ऑफर कर रहे हैं। पहला आपका है शहीद राजगुरु कॉलेज अप्लाइड साइंस फॉर वुमेन। तो भाई ये वुमेन का कॉलेज है, यहाँ पर लड़कों का पत्ता तो कट गया है ना, मतलब लड़कों की सीट तो चली गई। लड़कों के लिए सिर्फ एक ही कॉलेज है, शहीद सुखदेव कॉलेज बिजनेस स्टडी। और यहाँ पे आप देख सकते हो भाई सीट्स हैं, कैटेगरी वाइज सीट हैं। ठीक है, जनरल कैटेगरी के आप देख सकते हो, गर्ल्स की यहाँ पे 23 सीट्स है, ओबीसी एनसीएल की 16 सीट है, एससी की 9 है, एसटी की 4 है, ईडब्ल्यूएस की 6 है। तो कंपटीशन देखो कितना ज्यादा है भाई, बहुत सारे बच्चे अप्लाई करेंगे, तो आपको भाई सीयूटी में बहुत अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, है ना। यहाँ पर देखो शहीद सुखदेव कॉलेज की बात करें यहाँ पे तो 46 सीट है। ठीक है, बॉयज के लिए 46 सीट है अदर कैटेगरी के लिए। और यहाँ पे ओबीसी एनसीएल की आप देख सकते हो 31, एससी की आप देख सकते हो 17, एसटी की 8 और ईडब्ल्यूएस की 11। तो ये हो गई सीट की बात। तो भाई आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है अगर आपको बीबीए करना है, क्योंकि 2 ही कॉलेजेस हैं जो वाला कोर्स ऑफर कर रहे हैं। ठीक है, समझ गए। देन उसके बाद बात कर लेते हैं भाई, जिन बच्चों को बीएमएस करना है, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज में करना है, तो यहाँ पे देखिए कि भाई सीयूटी में आपका सेम ही है, सेम सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है कि एक लैंग्वेज जो भी आपकी इच्छा हो। मैथमेटिक्स यहाँ पे कंपलसरी सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स का एग्जाम आपको सीयूटी में देना पड़ेगा और जनरल टेस्ट का भी एग्जाम आपको सीयूटी में देना पड़ेगा। समझ गए। अब बात कर लेते हैं कौन कौन से कॉलेजेस यहाँ पे आपको ये वाला कोर्स ऑफर कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो 9 कॉलेजेस ये वाला कोर्स ऑफर कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए जो सबसे ज्यादा सीट है वो है आपका शहीद सुखदेव कॉलेज बिजनेस स्टडी में, सबसे ज्यादा सीट है 93 सीट है जनरल कैटेगरी की, ओबीसी एनसीएल की 63 है और एससी की यहाँ पे 35 है, एसटी की यहाँ पे 17 है, ईडब्ल्यूएस की 23 सीट्स है ना। अब भाई सीट का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जांपल जब आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करते हो तो वहां पे प्रेफरेंस लिस्ट बनाना होता है। ठीक है, तो वहां पे अगर आपको पता होगा भाई कौन से कॉलेज में सबसे ज्यादा सीट है तो आप उसको नंबर 1 पे रखोगे ताकि आपका एडमिशन उस कॉलेज में बहुत आसानी से हो जाए, बहुत ईजी हो जाए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने क्या करा, नंबर 1 पे रख दिया भाई शहीद सुखदेव कॉलेज को यहाँ पे, क्योंकि 93 सीट्स हैं। उसके बाद इसके बाद सबसे ज्यादा सीट किसके अंदर है आपका यहाँ पे आर्यभट्ट कॉलेज, तो आर्यभट्ट कॉलेज को आपने नंबर 2 पे रख दिया। उसके बाद आपने रख दिया यहाँ पे केशव महाविद्यालय कॉलेज नंबर 3 पे, है ना, राम मंजू कॉलेज यहाँ पे नंबर 4 पे। ऐसे आपने प्रायोरिटी वाइज अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बना ली। ये आपको ध्यान रखना है जब आप अप्लाई करोगे तो प्रेफरेंस लिस्ट बहुत ध्यानपूर्वक बनाना है ताकि एडमिशन में कोई दिक्कत ना हो। कई बार ऐसा होता है कि आपके मार्क्स तो अच्छे हैं लेकिन आपने जो प्रेफरेंस लिस्ट बनाया है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रखा है उसके अंदर, तो आपका जो एडमिशन है ना वो हो नहीं पाता। तो आपको ध्यान रखना है कि भाई आपको प्रेफरेंस लिस्ट बहुत अच्छे से बनाना है ना। ये हो गई बात। देन उसका बात कर लेते हैं भाई, जिन बच्चों को बीबीई करना है, बैचलर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स करना है, तो यहाँ पे देखिए सेम ही सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है ना। एक लैंग्वेज का एग्जाम आपको देना है, मैथमेटिक्स यहाँ पे कंपलसरी है, अप्लाइड मैथ में यहाँ पे चल जाएगा। उसके बाद जनरल टेस्ट का एग्जाम आपको देना ही देना है। तो ये 3 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपके सीयूटी में होने चाहिए। अब बात कर लेते हैं कौन कौन से
कोर्स कॉलेजेस ये वाला कोर्स आपको ऑफर कर रहे हैं, तो यहाँ पे 10 कॉलेजेस ये वाला कोर्स ऑफर कर रहे हैं, है ना। सबसे ज़्यादा सीट है यहाँ पे आर्यभट्ट कॉलेज में अनरिजर्व के लिए 42 सीट्स है, यहाँ पे देख सकते हो, है ना। आपको प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनाना है मैंने आपको बता दिया है। अब बात कर लेते हैं भाई कि अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से ये 3 कोर्सेज करके निकलते हो तो कितना आप एवरेज पैकेज, कितना हाईएस्ट पैकेज आप यहाँ पे ले सकते हो। तो यहाँ पर देखिए कि अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी करके निकलते हो तो यहाँ पर एवरेज पैकेज की बात करें तो भाई 7 to 10 LPA जो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, है ना। 7 to 10 LPA यहाँ पे आपको मिल जाएगा लाख पर एनम। और अगर मैं बात करूँ हाईएस्ट पैकेज की शहीद सुखदेव कॉलेज की, तो यहाँ पर भाई 44 LPA आपको मिल जाएगा, है ना। 44 LPA लाख पर एनम यहाँ पे आपको मिल जाएगा, समझ गए। देन उसके बाद बात कर लेते हैं फीस की। देखो भाई फीस क्या होता है कि हर एक कॉलेजेस की अपनी अपनी फीस होती है, बट ज़्यादा अंतर नहीं होता, ठीक है। 2-3 हज़ार का ही अंतर होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं शहीद सुखदेव कॉलेज की बात करूँ, अगर आप शहीद सुखदेव कॉलेज से BBA BMS करके निकल रहे हो तो यहाँ पे जो फीस रहने वाली है 3 साल की, वो क्या रहने वाली है यहाँ पे 75,000 फीस रहने वाली है। 3 साल की 75,000 फीस रहने वाली है। और BBE की जो फीस रहने वाली है वो आपकी रहने वाली है थोड़ी सी कम है, ज़्यादा नहीं है। यहाँ पे आप पे 70,000 है, 70,000 है ना। तो ज़्यादा फर्क नहीं है, हो सकता है थोड़ा सा 72,000 हो जाए, 73,000 हो जाए, बट ज़्यादा फर्क नहीं होता। इतनी फीस तो आपको 3 साल की देनी है तीनों कोर्स की, समझ गए। उसके बाद बात कर लेते हैं बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की, यानी कि एक ऐसा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो आप अगर CUT में रखोगे तो आप मैक्सिमम कोर्सेज के लिए अप्लाई कर पाओगे, मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ के लिए अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आपको CUT में किन सब्जेक्ट का एग्जाम देना है, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि भाई आपको एक लैंग्वेज का एग्जाम देना है, हिंदी इंग्लिश जो भी आपको देना है दे देना, प्लस आपको 3 डोमेन सब्जेक्ट का एग्जाम देना है। डोमेन सब्जेक्ट जो आपने क्लास 12th में पढ़ा है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपने मैथ्स पढ़ा होगा, है ना, मैथ्स का एग्जाम देना है, अकाउंट्स का एग्जाम देना है। उसके बाद यहाँ पे आपका इकोनॉमिक्स का होगा, इकोनॉमिक्स का अकाउंट एग्जाम देना है ना। उसके बाद यहाँ पे आपका कौन सा हो गया, 3 सब्जेक्ट हो गए ये वाले। एक सब्जेक्ट और होगा आपका बिजनेस स्टडी, है ना, बिजनेस स्टडी का एग्जाम वो देना है आपको। तो कितने हो गए, 4 सब्जेक्ट हो गए, लेकिन यहाँ पे आपको 3 देना है, ठीक है। इनमें दोनों में से आपको रिप्लेस करना है, रिप्लेस कर लेना। 3 डोमेन सब्जेक्ट हो गए। उसके बाद यहाँ पर आपका हो गया एक जनरल टेस्ट, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। तो ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपका CUT में होना चाहिए, समझ गए। कोई डाउट वगैरह हो तो कमेंट में कमेंट करके पूछ लेना, है ना। यही आपको बताना था। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ शेयर करना।